चलिए देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, एग्जाम से डिस्ट्रिक्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको कहने का अर्थ है कभी भी एग्जाम में दिया है तो कई बार भी जाती है। आप हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन देखो, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाती है, जब भी दिया है सबसे ज्यादा मतलब हाइट एंड डिस्टेंस का बाहुबली क्वेश्चन। ऑल इन बोथ इन द हाइट एंड डिस्टेंस वन क्वेश्चन, हाइट एंड डिस्टेंस का यही एक वास्ता क्वेश्चन है। दम आवेगा तबेगा ठीक आवेगा तेज आवेगा 2023 में ही आवेगा तबेगा, ना आवेगा ना तो यूट्यूब चैनल से हट जाएंगे। आवेगा तो आवेगा यार सारे। देखिए विद्यार्थी क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। ध्यान दीजिएगा, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। पहले तो पेड़ होगा तब न टूटेगा, तब पेड़ को हम लिखवे न करें, तब पहले विद्यार्थी पेड़ हम पालेंगे। ड्राइंग में आप कितना अच्छा आप लोग मालूम है। तो विद्यार्थी हमने एक पेड़ पाला, हमने क्या पाला देखिए ध्यान दीजिएगा। चलिए विद्यार्थी ए ई हो गया, ए आई क्या हो गया, बी। ए बी एक पेड़ है विद्यार्थी, ए बी एक क्या है पेड़। हाँ रोड कैसे तो रोड पे जाता था, कहा जाता है कि एक भावी आवाज नहीं। विद्यार्थी आंधी आने से एक पेड़ टूट जाती है विद्यार्थी, तब पहले तो हमने पेड़ माना कि ए बी एक पेड़ है, माना कि एकदम 5 नंबर का एकदम ध्यान से माना कि ए बी एक क्या विद्यार्थी पेड़ है। तो जब भी ए बी पेड़ है विद्यार्थी, तो जब आंधी आप लोग देखने कर रहे नहीं, जैसे कि बरसात के मौसम में आंधी ज्यादा आता है तो आंधी आता है तो पेड़ टूटता है कि नहीं टूटता है, और टूटेगा तो कहाँ गिरता है, आसमान में अटकर रहता है तो विद्यार्थी जमीन पर गिरता है। तब कहता है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है विद्यार्थी, ऐसा टूटता है कि इस प्रकार मुड़ जाता है। जैसे अभी एक पेड़ है विद्यार्थी, बाद मान लेना हो, माने में बाद मान लेना तोड़े, अभी तोड़े के बारे में ना तो कहता है इस प्रकार मुड़ जाता है। ध्यान सुनिएगा, इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर कौन होता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे आप पेड़ ऊपर वाला फुतुंगिया के शिखर बोलते हैं, हाँ लोलिया बोला ए, तो कहता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूता है विद्यार्थी, जमीन को क्या करता है छूता है। विद्यार्थी हमें एक बात बताओ कि जैसे पेड़ है तो ये विद्यार्थी जैसे टूटा तो ये जैसे टूटा अलग स्टिक आ जाता। देखिए तो एक बात हमें बताइए कि ये जब पेड़ टूटा विद्यार्थी ध्यान सुना, एक जैसे एक पेड़ टूटेगा तो ये तो पेड़वा के लंबाई उतने होगा, जैसे ई वाली लंबाई कहता क्या है कि पूरा पेड़ है तो विद्यार्थी पूरा 10 मीटर है, मान लो तो 10 मीटर है तो ये टूट गया विद्यार्थी, क्या हुआ टूट गया तो ये 7 मीटर तो 3 मीटर होगा कि ना होगा, मैंने एकड़ लंबाई दोनों के जोड़ेंगे तो उतने ना आएगा, पेड़वे के लंबाई ना आएगा। तब कहता है विद्यार्थी ध्यान सुनिएगा, तो ऐसा टूटता है, देखिए यहाँ से टूट रहा विद्यार्थी तो ऐसा टूटता है कि जमीन को छूने लगता है, जमीन मतलब नीचे ना। तब विद्यार्थी याद रख, कभी भी याद रखना, तो टूटा भाग को सी लिख सकते ना है, तो टूटा जमीन को छूने लगता है तो जमीन से मिला दे, जमीन से क्या कीजिए मिला दे, तो जमीन से इसको क्या कीजिए मिला दे, और जमीन के छूता विद्यार्थी तो कितना डिग्री का कोण बनाता है 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का कोण बनाता है 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये हो गया डी, ये क्या हो गया डी। अब क्या था एक बात याद रखना, पहले हम थोड़ा मानेंगे। देखो एक बात है, ई जितना दूरिया होगा विद्यार्थी उतनी दूरिया ई होगा, क्योंकि ये दोनों टूटा है एक समान ना, एक रे ना आंसर टूट कर ई ना है। तो एक बात जैसे कहने का अर्थ है ये पेड़ है, ये क्या पेड़ है तो ये टूटा तो ये पूरा जुड़ के ना पेड़वा कहलाया, ई की खाली ई वाली पेड़वा कहलाएगा, ये पूरा ना पेड़ कहलाएगा। तो जेकर ई टूटा भाग हो जितना एकड़ लंबाई हो उतना दोनों पेड़वा का होगा, तो ई दोनों के दूरी आपस में बराबर होगा, ये दोनों के दूरी आपस में क्या होगा, क्योंकि यही वाली टूटवे करा है, क्या करा। तब पहले ऐसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे क्या लिखेंगे, तब ध्यान दीजिएगा। तब पेड़ की लंबाई निकाला, पेड़ की लंबाई करा, तो कहता है जमीन को क्या करता है 30 डिग्री का कोण, जब टूटता है तब 30 डिग्री का कोण बनाता है,
और पेड़ के पाद बिंदु से पेड़ का शिखर का जमीन को छूता है वह 8 मीटर है। कितना मीटर है? इस शिखर को छूता है जमीन, पेड़ के ना शिखर जमीन को छूता है, तो जमीन के छूता है कितना डिग्री बनाता है? 8 मीटर है। जो जमीन को छूता है वह कितना डिग्री का डिस्टेंस बनाता है? जैसे पेड़ आते बहुत कभी भी जैसे पेड़ टूटेगा, यही टूटा विद्यार्थी, तो ऐसे ना टूटा था, एक दूसरे में ना सट गया, कुछ दूरी पे जाकर अटक गया, तो ये दोनों के बीच गैप रहेगा ना, तो जमीनिया के गैप रहा तो कितना डिग्री की दूरी हो गया? तो 8 है। अब ये जो टूटा ना, तो यहाँ पर कोण बनाती कि ना बनाता है? तो बनाती है कितना डिग्री का कोण बनाता है? 30 डिग्री। कितना डिग्री का बनाता है? 30 डिग्री। तो पहले मानेंगे, माना कि ध्यान दे विद्यार्थी, माना कि AB एक पेड़ है। AB एक क्या विद्यार्थी? माना कि AB एक पेड़ है, AB एक क्या विद्यार्थी? पेड़ है। तो AB एक तो पेड़ हो गया। और देखो AB एक पेड़ है जिसका टूटा भाग AC ना टूटा है, तो टूटा भाग AC बराबर विद्यार्थी याद रखिए, AC बराबर क्या हो जाएगा? सर CD हो जाएगा। AC बराबर CD। क्यों सर? क्योंकि एकरे भाग नहीं, बाद मान के और ऊपर जाएगा, बाद मान के यहाँ से टूटा विद्यार्थी ये होगी, क्योंकि लंबाई भी देखना ना है, ये तो आपको बता रहे हैं, ये हो गया। तब लग रहा है कि इतना बड़ा दोनों समान होगा। तो यहाँ कि AC जितना दूरिया होगा विद्यार्थी उतने दूरिया क्या होगा? CD। तो यहाँ लीजिए जिसका टूटा भाग AC बराबर क्या है? CD। AC बराबर क्या है? CD है। तब पहले बताओ कि अगर विद्यार्थी हमको अगर BC निकल जाए, तो अगर BC निकालने के लिए एकदम ध्यान दो, तब BC निकालने के लिए थीटा के सामने क्या हो गया? ये तो लंब हो गया विद्यार्थी, क्या हो गया? लंब हो गया। आई क्या हो गया? नीचे वाला आधार ना। तब पहले आप क्या निकालना चाहते हैं? लंब निकालो, BC निकालो। तो यहाँ लिखेंगे पहले क्या निकाले? जब लंब निकालेंगे विद्यार्थी, तो यहाँ जो आधार और लंब कौन थीटा बताओ? आधार और लंब tan थीटा में चाहे cot थीटा, तो उल्टा नहीं ना चलना है, उल्टा भी चलेगा तो उतने आगे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये शिखर मतलब हमेशा रे मथवा, और पाद मतलब इसे बोलबे ना होगा। अब देखिए तो विद्यार्थी tan थीटा से चलेंगे, तो tan थीटा हो जाएगा। तो tan थीटा में देखो ये क्या है ना, आधार नहीं सर, एक बात बताइए सर, इसको ले सकते हम प्रेम से लेंगे, दिक्कत नहीं, एकदम प्रेम से लेंगे, दिक्कत की बात नहीं है। तो विद्यार्थी पहले लंब और आधार लीजिए, लंब और आधार, तो tan थीटा लेंगे, tan थीटा माता ना है, तो tan थीटा हो गया लंब बटा आधार, लंब बटा क्या हो गया? आधार। ध्यान देना ये हो गया tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या हो गया? लंब बटा क्या करते हैं? आधार। यहाँ लिख देंगे लंब बटा आधार, लंब बटा क्या हो गया? आधार। अब यहाँ ध्यान दें ऐसा लंब, जबकि फर्स्ट क्वेश्चन में साइन लिए सर, तो वहां विद्यार्थी कर्ण और क्या था? लंब का कम्युनिकेशन था, लेकिन यहाँ है आधार और क्या? नीचे वाला आधार होगा, क्योंकि थीटा के सामने लंब हो गया, क्या हो गया? आधार हो गया। तो ये लंब और आपको BC निकालना है तब लंब लेना है, अगर ये निकालना रहे तो फिर क्या लेना? फिर दूसरा लेना होगा नहीं। तो पहले लंब तो प्रेम से निकालो, तो इतना ये निकलेगा और फिर इसका दूरिया निकाल देंगे। पहले देखो ये दूरी इतना निकल जाएगा पेड़वा के, ये दूरी निकालने के लिए हमको ये दूरिया चाहिए, तो ये दूरी निकाल देंगे, ये दूरी निकाल देंगे, दोनों के जोड़ देंगे, क्योंकि ये दोनों दूरी आपस में क्या है? बराबर है। नहीं, पहले निकालने के लिए क्या निकालना होगा? ये वाली दूरिया निकाला पाए 4 मीटर, ये वाली निकाल देंगे तो 5 मीटर, तो ये 5 मीटर तीनों ना 5 मीटर, तब 5 ही और 5 ही, 5 दोनों बराबर हो जाएगा, तब 5 ही और 4 दोनों के जोड़ देंगे, पेड़ की लंबाई निकल गया। इतना आसान है, आसान तो ये है। तो पहले लंब निकाले, क्या निकालेंगे? लंब निकालेंगे, तो आधार और लंब tan थीटा में, तो tan थीटा लंब बटा क्या होता है? आधार। tan थीटा लंब बटा आधार। देखो यहाँ पर चल रहा है। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि tan है तो tan भी देखिए, tan अब बताओ कि tan है तो tan थीटा के मान बता सकते हैं 30 डिग्री, तो यहाँ लिख देंगे 30 डिग्री, बराबर है तो बराबर। लंब के मान बताइए जाते, तो लंब के मान BC है, लंब कितना विद्यार्थी? BC, तो यहाँ लिख देंगे BC, क्या लिख देंगे? BC। और आधार क्या विद्यार्थी? आधार है BD, आधार BD, तो BD का नाम दिया ना है। अब बताओ tan में tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3 ना, यहाँ लिख देंगे 1/√3, 1 बटा क्या हो जाएगा? √3, और बराबर ये BC बटा क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, BC बटा क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो विद्यार्थी BC कितना हो गया? BC में √3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा √3 BC हो जाएगा, √3 क्या हो जाएगा? BC, क्रॉस मल्टीप्लाई, और बराबर है तो बराबर, 8 में 1 से गुना करेगा तो 8 हो गया, क्या हो गया? 8 हो गया। अब यहाँ देखिए BC है तो BC बराबर ये √3 गुना में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भागा में। एक बात याद है,
कभी भी विद्यार्थी रूट नीचे में न रहता, याद है ना, कभी भी कोई संख्या नीचे में रहता नहीं। तो इसको पहले हरों का परिमेयकरण कर देना, क्योंकि बताए थे ना त्रिकोणमिति 8.2 बता रहे थे, मान सारणी वाला तो बताए होंगे, बता रहे ना, और आप लोग चल भी रहा है क्रैश कोर्स में। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ लीजिए हरों का परिमेयकरण से, हरों का परिमेयकरण से, हरों का क्या विद्यार्थी परिमेयकरण से, तो हरों का परिमेयकरण से तो BC है तो BC लिखेंगे, बराबर है तो बराबर, बराबर है तो बराबर, ये 8/√3 ना विद्यार्थी। और हरों का परिमेयकरण करें तो √3 से गुना, √3 से क्या विद्यार्थी भाग, √3 से गुना, √3 से क्या हो गया भागा हो गया, क्या हो जाएगा भागा हो जाएगा। अब बताओ यहाँ BC है तो BC बराबर है तो बराबर, 8 में √3 से गुना करें तो 8√3 होगा, 8√3 हो गया, और √3 में 3 से करें तो क्या हो जाए 3, यानी BC का मान जब लिखिए क्या देते 8√3/3, BC का मान क्या हो गया, BC का मान है 8√3 और बटा में क्या हो जाए 3, 8√3/3। अब बताओ विद्यार्थी, अब तो आधा के हमको पेड़वा का लंबाई निकल गया, आधा और निकालना, आधा और निकालना, तो आधा और कैसे निकलेगा सर, ई भाई ना, तो ये बताओ ई कुछ दे है, ई तो याद है, ई टेढ़ा तो सबसे क्या है कर्ण है। तो विद्यार्थी अब हमको कर्ण निकालना, अब क्या निकालना कर्ण, तो चाहे कर्ण और आधार से चलो ना, तो फिर लंब और कर्ण से चलो, लंब और, क्योंकि लंब भी अब क्या गया ना है, तो लंब और कर्ण से चल ना, तो मन में फूस जाते हैं, तभी लंब और आधार से, अधर्वा से चलवे करे, तो आधार से चले तो लंब निकाला, अब लंब से चलेगा तो क्या निकल जाएगा कर्ण, निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अगर थोड़ा मन में खुश ना है तो आधारों से चलेगा तो कर्ण निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तब बताइए लंब और विद्यार्थी कर्ण, तो लंब और कर्ण का कम्युनिकेशन कौन थीटा के साथ, बताइए किसके साथ, तो यहाँ लिख देंगे विद्यार्थी, यहाँ लिख देंगे सो, क्या लिख देंगे सो। अब बताइए साइन थीटा ना, तो यहाँ लिख देंगे साइन और थीटा विद्यार्थी, साइन थीटा वाला क्या होता है, साइन थीटा लंब बटा, साइन थीटा क्या होता है लंब बटा विद्यार्थी कर्ण होता है, लंब बटा क्या होता है कर्ण। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, साइन है तो थीटा का मान तो चेंज ना होगा, थीटा का मान चेंज होगा, तो यहाँ साइन है तो साइन, साइन है तो क्या बोले साइन, और थीटा का मान कितना दे 30 दे ना, बराबर है बराबर। लंब के मान बताइए तो 8√3/3। अब ध्यान देना इसको, इसको थोड़ा सा कोलिक्युलेशन लंबा जाएगा, तो 8√3 लंबा कुछ जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, हाँ सब ठीक। अब देखिए 8√3 विद्यार्थी क्या हो जाएगा 3 ना, और बड़का बटा कर्ण के मान निकालना था, कर्ण के नाम बता सकते हैं CD है, क्या है CD है। अब यहाँ ध्यान दे तो दिखा देते चलिए। अब यहाँ ध्यान दे विद्यार्थी, साइन 30 का मान बता सकते हैं, साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 विद्यार्थी, तो यहाँ लिख देंगे 1/2, क्या लिख देंगे 1/2, और बराबर है तो क्या हो गया बराबर। अब देखिए CD के नीचे कुछ विद्यार्थी तो 1 होता ना है, तो यहाँ पहले तो लिख देंगे 8√3 और बटा में 3 ना, और एक का नीचे विद्यार्थी CD, और CD के नीचे कुछ ना तो 1 है, क्या है 1। ऐसा लग रहा है कि 4 पार्ट इधर होगा, ऐसा लग रहा है आपको कि 4 पार्ट होगा कुछ नहीं लग ही रहा था। यहाँ देखिए 1/2 विद्यार्थी तो 1/2 बराबर है तो बराबर, 4 पार्ट हमारी, तो 8√3 के बटा में 3 होगा, और एक ऊपर जाएगा CD कहाँ आ जाएगा नीचे, CD क्या आ जाएगा नीचे। अब देखिए 1/2 के 1 गुना मत कीजिएगा, बराबर है तो बराबर, ये पहले गुना करो, 8√3 में 1 से किया तो 8√3 ना, और 3 में CD से किया तो क्या हो जाएगा 3CD, क्या हो जाएगा 3CD। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई के नाम सुने ना है, तो बताओ 3CD में 1 से गुना किया तो क्या हो जाएगा 3CD, और बराबर है तो बराबर, ये 8 में 2 से किया तो ये दोनों जांची जाती के है, क्योंकि रूट के बाहर है तो 8 दूनी 16√3 विद्यार्थी, 16 क्या हो गया 3। अब यहाँ देखिए CD है तो CD बराबर है तो बराबर, ये क्या आ गया 16√3 ना, और 3 गुना में इधर आ गया था क्या हो गया भागा में, क्या हो गया भागा में। अब हमको निकालना पेड़ के लंबाई। अब विद्यार्थी बताइए CD का मान कितना आ गया, CD के मान आ गया 16√3 और बटा में 3 ना, तो ये जितना लंबाइया होगा उतने लंबाइया ये भी ना होगा, तो 16√3 और बटा में 3, तब विद्यार्थी पेड़ की लंबाई निकालेंगे थे। पेड़ क्या AB ना है, तो लिखेंगे अतः पेड़ की लंबाई, क्या लिखेंगे थे अतः पेड़ की लंबाई, अतः पेड़ की लंबाई। इसको क्लियर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसको, अतः पेड़ की लंबाई। देखिए चलिए देखिए चलिए विद्यार्थी देखिए, चलिए विद्यार्थी
अब कहता है पेड़ की लंबाई, क्या लिखेंगे, पेड़ की क्या लिखेंगे, लंबाई लिखेंगे। तब पेड़ की लंबाई भी रहती है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, तब पेड़ की लंबाई, पेड़ की लंबाई। अब बताइए जब पेड़ की लंबाई भी रहती है तो ए से लेकर बी तक पेड़ की लंबाई होगा, तो यहाँ लिखेंगे ए बी। और ए बी बराबर बता सकते विद्यार्थी, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, तो ए से लेकर सी तक छोटा दूरी बराबर छोटा दूरी, तो ए बी बराबर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए सी प्लस क्या विद्यार्थी, ए से लेकर सी तक और सी से लेकर बी तक, यानी कि बी सी लिख सकते हैं, ए सी प्लस क्या हो जाएगा बी सी। अब बराबर ए सी के मान बताइए, 16√3/3, 16√3 और बटा में 3 ना, और प्लस बीसी का मान बताइए विद्यार्थी, 8√3 बटा में क्या हो जाएगा, तो 8√3 और बटा में 3। अब बताइए 3 3 का सेम कितना हो जाएगा, 3, नीचे वाला सेम तो ऊपर वाला सेम, 16√3 और प्लस 8√3। अब बताइए ये √3 8 हुआ, √3 16 हो, 16 और 4 के 8 कितना हो गया, 20 और 4 24, 24√3 और बटा में 3 विद्यार्थी, 3 से काटो 8 है 24, यानी कि पेड़ की लंबाई कितना आ गया, 8√3, 8√3 ही का हो गया पास। पेड़ की लंबाई हो गया 8√3 और मीटर कर दे क्या जाती मीटर, एक लीजिए का हो गया आंसर।